उतरता जा रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी का वरिष्ठ नेता उसको सपोर्ट करने के लिए हर एक हलके के गांव के अंदर उतरता जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा यहां पहुंचे थे। और आपको बता देते हैं चंदन नगर के ऊपर आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कई बड़े निशाने साधे हैं विपक्ष के ऊपर। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन इस बार मैं दावा करके आपके बीच में खड़े होकर कहता हूं कि आदमपुर का ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। आप जयप्रकाश जेपी जी को विधायक बनाइए और ये बुनियाद जो आप 3 नवंबर को रखेंगे 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बनाएगी और इस हलके का विकास हो जाएगा। और मैं एक बात और यहां खड़े होकर कह देता हूं, मैं जयप्रकाश जी की तरफ से भी कह देता हूं और हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी कह देता हूं कि भाई सुख है आपका है, आपकी मर्जी, बुलाना बेशक मत बुलाना, लेकिन भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई परेशानी आ गई तो आदमपुर की जनता को एक संदेश कांग्रेस पार्टी का दे देना। भाई दिक्कत के अंदर एक बाजू आपके जयप्रकाश खड़ा पाएगा, दूसरे बाजू दीपेंद्र हुड्डा खड़ा पाएगा और पीछे पलट कर देख लेना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थारे पीछे खड़ा पाएगा। आपके दुख नहीं आने देंगे, ये वादा आज आपसे करते हैं। आखिरी लाइन और बोल देता हूं साथियों, थोड़ा समय कम, थोड़ा समय है, थोड़ा समय है, पूरा जोर लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं भाई, कुछ लोगों को तुम जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरियाणा की जनता त्रस्त है। इस सरकार ने जो 8-9 साल का जो राज दिया है, आज उसमें हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 आ गया है, विकास ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, हरियाणा महंगाई में देश में नंबर 1 पे आ गया है। गरीब आदमी को राहत के लिए जितनी योजनाएं चल रही थी, 100 गज के प्लॉट से लेकर मकान की योजना तक, मनरेगा की योजना से लेकर स्कूल में वजीफे की योजना तक, सब या तो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, उन पर ग्रहण लगा दिया गया। तो आज किसान सड़क पे है, गरीब आदमी सड़क पे है, स्कूल के बच्चे सड़क पे अपने स्कूलों को बचाने के लिए इस सरकार से हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है। इनके अहंकार और घमंड को तोड़ के हरियाणा में बदलाव लाना चाहता है और उसके लिए आदमपुर के अंदर मतदान करेगा। आदमपुर का मतदाता, ऐसा हमारा विश्वास है। दूसरा बदलाव आदमपुर में भी लोग चाहते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली कोई अच्छी नहीं रही है, उससे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी है। उन्होंने केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करी, लोगों के विकास की, लोगों के मान सम्मान की या लोगों के सुख दुख की राजनीति उन्होंने नहीं करी। वो तो सैर सपाटे पे रहे और हवाई बातें करी, ना संसद में कभी वो बोलते, ना विधानसभा में कभी बोलते, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। तो मैं समझता हूँ बदलाव आदमपुर में भी लोग चाहते हैं और बदलाव प्रदेश में भी लोग चाहते हैं। दीपेंद्र जी, जिस तरह से आप बदलाव की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बिश्नोई को लेकर भी आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि 24 साल का वनवास जो है काटने का वक्त आ गया है। मंत्री पद की दुहाई तक जो है एक तरह से आदमपुर में इस तरह की दुहाई देते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कौन सा वनवास की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। 24 साल लोगों ने इनको सत्ता में रखा। जो कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी बने, वो भी कहीं ना कहीं ये उनको नहीं मानते, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आदमपुर के से उनका भी संबंध रहा है जितना इनका रहा है। और वो उप मुख्यमंत्री बने, ये भी उप मुख्यमंत्री बन सकते थे। हमारी पहली सरकार में 7 शामिल थे। तो वनवास किस रूप में, विकास कार्य जितना कराना चाहे तो करा सकते थे, मगर भरी सरकार को छोड़ के भागे। उस समय आपको याद होगा 2008 में जब सरकार 4 साल रहे और उसके बाद जब भरी जो सरकार जो रिपीट होने वाली थी सरकार 2009 में, उसको छोड़ के चले गए। तो विकास कार्य से नहीं, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। और भाजपा में भी अपने स्वार्थ से, सबको पता है भाजपा के शासन में बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्हीं के हलकों में काम नहीं हुए। किसी एक मंत्री के हल्के में बताओ आप काम बीजेपी ने कराए हो जी। इनको कौन, ये तो अभी बीजेपी की एक लिस्ट आई, बीजेपी पे इनका कौन सा नंबर है वो समझ, उसको लेके अभी कोई जो है लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, आदमपुर से 32वां नाम है इनका उस लिस्ट में जी। कांग्रेस में तो फिर भी ये दूसरे तीसरे नंबर पे इनका नाम आ जाता था, अब 32वां नाम आया, वो भी आदमपुर से 32वां है जी। बाकी हरियाणा के किसी और हल्के में कौन सा नंबर देगी बीजेपी इनको, वो आप बीजेपी से पूछो। ठीक है।
दीपेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 32 प्रचारकों में इनका नंबर जोन सा भी आप बता रहे हैं, लेकिन 33 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने भी रिलीज करे। अगर कांग्रेस की स्थिति की बात कर ली जाए, दीपेंद्र हुड्डा ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शैलजा और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जो एक तरह से एलिगेशंस लगते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए। कुछ नहीं, सारी कांग्रेस एकजुटता से लगी हुई है। हमारे सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो सारे या तो आ चुके हैं, आ जाएंगे। अब रावदान सिंह जी को देखिए जी, हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के सबसे वरिष्ठतम अगर नेताओं में गिनती है तो रावदान सिंह जी की गिनती है। आप सुरेंद्र पवार जी को देखिए, अगर बड़े बहुमत के साथ जो है अगर कोई जीता है सोनीपत से, अगर राजीव जैन कविता जैन जी आए तो आप उनको स्टार प्रचारक, लेकिन 40,000 से जिन्होंने हराया उनको सुरेंद्र पवार जी वहाँ से विधायक बने। ये आपको हमारे तो ये तो देखो मीडिया को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मनीष ग्रोवर जी आए तो स्टार प्रचारक, लेकिन अगर भूषण बत्रा जी वोट मांगे जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से उनको वहाँ से हराया तो वो आप, अगर रामविलास जी आए, रामविलास शर्मा जी तो स्टार प्रचारक, अगर रावदान सिंह जी जिनको जिन्होंने महेंद्रगढ़ से उनको हरा के आए तो ये तो आप नहीं, वो तो सारे हमारे 39 जो है स्टार प्रचारक है, लगभग सारे या तो आ चुके या आएंगे। अच्छा दीपेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंच से भी आप लगातार जो है आदमपुर का हवाला देते हुए हरियाणा की सत्ता का अंदर दाखिल होने की बात कह रहे थे, इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, इसमें देखिए जो हमारा यही है कि ये सत्ता परिवर्तन का भी, सत्ता घमंड तोड़ने का भी, खट्टर सरकार एक ही वो बटन दबेगा, उससे खट्टर सरकार को भी लोग संदेश देंगे और उसी बटन से आदमपुर में भी बदलाव लाने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, मनीष ग्रोवर के बयान की अभी आप बात कर रहे थे। मनीष ग्रोवर ने कल हिसार में एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आए कि हुड्डा परिवार जो है वो रोहतक एरिया की बात करी जाए उनसे बाहर नहीं निकल पाते। अगर सोनीपत की बात करें, आप किस तरह से कहते हैं उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि वो एलिगेशन ये लगा रहे थे कि भजनलाल जो है आदमपुर के होते हुए कहीं और जाके चुनाव लड़ते हैं। ये आप उनसे पूछना है क्या बयान वो रोहतक में भी जाके वो ये बयान देंगे? क्या वो रोहतक में भी जाके वो बयान देंगे जी? तो ये जो देखो, हम ऐसे नहीं, हमारा स्टैंड नहीं बदलता हम लोग। तो मैं समझता हूँ ये उनको सोचने की बात है। वो यहाँ कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं। आदमपुर में आप लगातार घूमे हैं, क्या कमी लगती है आपको सर जिस पे ये चुनाव जो है एक तरह से कांग्रेस के हक में आता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान कराए गए काम के आधार पर हम हरियाणा को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने की उम्मीद के आधार पर और विश्वास के आधार पर हम हरियाणा के हर वर्ग को के हित में फैसले लेकर दोबारा से देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुँचे, एक उदाहरण बने हरियाणा प्रदेश का पूरे देश के अंदर। उस आधार पर हम बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं, जिसमें ऐसा हरियाणा जिसमें गरीब सक्षम हो, जिसमें किसान खुशहाल हो, जिसका कर्मचारी, छोटा व्यापारी, हर वर्ग के चेहरे पे खुशहाली हो, खुशी हो, ऐसा हरियाणा दोबारा बने। उस आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। भाजपा वोट मांग रही है कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर हो तो हरियाणा में हो, सबसे ज़्यादा डीजल, पेट्रोल, रसोई का गैस सिलेंडर, घर की सब्जी अगर महंगी हो तो हरियाणा के अंदर जी। भाजपा वोट मांग रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो तो हरियाणा के अंदर हो। तो ये फ़र्क है दोनों के विजन के अंदर। तो हमें विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे। आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी को कहीं देखते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे वो गिनवाने का काम कर रहे हैं, पानी के मुद्दे की बात कर ली जाए या शिक्षा के मुद्दे की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी भाजपा की बी और सी टीम, ये साबित हो चुका है। आम आदमी इनेलो हर जगह उस प्रकार का उम्मीदवार देने का काम करती है जो बीजेपी चाहती है। इनेलो के नेता राज्यसभा इलेक्शन में ढोल नगाड़े बजाते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करके आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट डाल के आते हैं। जहां मतदान की जरूरत नहीं भी है वहां पे बीजेपी का समर्थन करके आते हैं जी। और फिर यहाँ पे हरियाणा में आके उनके बीजेपी कहने से उम्मीदवार देते हैं। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जब से हरियाणा में आई है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वो निशाने पे भाजपा को नहीं ले रही, वो निशाने कांग्रेस पार्टी को ले रही है। तो ये सब बीजेपी की बी और सी टीम बन के भाजपा की खट्टर दुष्यंत सरकार का लाइसेंस रिन्यू कैसे किया जाए 5 साल में, उसकी साजिश रचने का ये काम करते हैं। लोग इस बार भाजपा के साथ
भाजपा की बी और सी टीम को भी निपटाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज जेजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, कई पदाधिकारियों ने जेजेपी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहना करके उनका पार्टी के अंदर स्वागत किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव के जीतने और हारने का असर 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के ऊपर कितना पड़ने वाला है, ये तो अब समय ही बताएगा। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।